गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं विश्वास, विचारक विश्वास और इमारतें। ये हमारे इतिहास भाग 1 का ही हमारा विषय 4 है, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म के स्तूप भी हमने पढ़े, बौद्ध धर्म के उपदेश और बौद्ध धर्म के जो स्तूप बने हुए थे उनका किस प्रकार से महत्व है वो पढ़ चुके थे। अब इसी में हम देखेंगे लोक परंपराएं। सांची का जो उत्कीर्ण जो स्तूप था उसमें मूर्तियाँ जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं, क्योंकि स्त्री जो मूर्तियाँ थी कुछ बाहरी जो आवरण के रूप में थी वो अलग अलग प्रकार की थी। बौद्ध धर्म उनसे संबंधित नहीं था, लेकिन वहाँ जो अवशेष थे वो बौद्ध धर्म के थे। कुछ सुंदर मूर्तियाँ थी, सुंदर स्त्रियों की तोरण द्वार पर कुछ पेड़ों पर पकड़कर झूलती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो मूर्तियाँ थी उनको देख कर के विद्वान भी कुछ असमंजस उसमें पड़ते हैं, आश्चर्य होता है उनको भी। और मूर्ति का त्याग और तपस्या का रिश्ता नज़र नहीं आता है, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा में वर्णित ये शाल भंजिका की मूर्ति है। ये जो मूर्ति दिखाई गई है कि पेड़ पर एक स्त्री लटक रही है, ये क्या है? एक शाल भंजिका की मूर्ति है। शाल भंजिका की मूर्ति बताई गई है इस चित्र को, और इसके आधार पर बताया गया कि एक लोक परंपरा थी कि जो स्त्री है वो जब जैसे ही वृक्षों को छुएगी, स्पर्श करेगी, तो वहाँ पर फूल और फल खिलने लगेंगे। तो शाल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध से पूर्व और बौद्ध धर्म में दूसरे विश्वासों और प्रथाओं और धारणाओं को बौद्ध धर्म में क्या किया गया था? समृद्ध किया गया था, उनको भी माना गया था। सांची की मूर्तियों में पाए गए जो प्रतीक थे, चिन्ह थे, निश्चित ही इन परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए देखें अगर तो और भी चित्र थे जानवरों के, उनसे खूबसूरत उनका जो शरीर आकार था वो भी उत्कीर्ण किया गया था, खोदा गया था। हाथी थे, घोड़े थे, बंदर, गाय, बैल, इनके भी उत्कीर्ण किए गए थे मूर्तिकला के रूप में। हालांकि सांची में जातक जो थे उन्होंने जानवरों की कई कहानियाँ भी लिखी। ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए देखें तो जो हाथी था उसको इन्होंने क्या माना है? शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना है। इन प्रतीकों में कुछ कमल दल भी थे, जैसे इस चित्र में दिखाया गया कि ऊपर कमल दल है और नीचे हाथी का चित्र है। तो इस प्रकार के चित्र भी उन मूर्तिकलाओं में प्राप्त हुए हैं। और ये जो चित्र थे